करके चले गए हैं और इवन टीयूडी भी देखा देखी ही रोटेट अराउंड करके थोड़ा सा डिफरेंट एंगल अप्रोच अपनाना चाह रहे हैं। सिर्फ साइड्स के एक ही प्लेयर उसी पहले वाले एंगल पर ही मौजूद रहने वाले हैं। साइड सीम लाइक कि वो टीयूडी के अगेंस्ट ना ही सही बल्कि डिस्ट्रॉयर स्पोर्ट्स के अगेंस्ट फाइट में जाना चाहते हैं और जाएंगे भी। एक नॉकडाउन निकाला जाएगा, एस बॉय गिर जाएंगे काउंटर नॉक में, छोटा जी साइड्स को नॉकडाउन करेंगे। प्रॉपर फाइट चलती हुई अब इस फाइट का मैक्सिमम एडवांटेज टीयूडी के स्कॉर्स निकाल के जा सकते हैं। आउटलॉड शॉटगन कनेक्ट करेंगे, शोरता को कराया जाएगा। टीम साइड्स रफ्ता रफ्ता डबल डिजिट पॉइंट्स पे बढ़ रहे हैं लेकिन बढ़ ले आएंगे। अपनी कूप का कवर लगाया जाएगा और अपने नॉकडाउन प्लेयर्स को रिवाइवल तो वो दे देंगे लेकिन टीम डिस्ट्रॉयर के प्लेयर्स अब वो बचे हैं अपने सिर्फ एक ही प्लेयर के अगेंस्ट। शेरी वो प्लेयर रहेंगे जिनको सरवाइव करना है। गोश्त ने अंदाजा लगा लिया है कि कवर के पीछे उस गाड़ी के पीछे एक प्लेयर रहने वाला है। एक नेट की पिन पुल आउट की गई लेकिन दोबारा गन निकाल ली गई और टीम साइड्स के प्लेयर आगे बढ़ के खत्म करेंगे सफर। टीम डिस्ट्रॉयर स्पोर्ट्स का उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। टीयूडी के अगेंस्ट फाइट ना लेना, डिस्ट्रॉयर स्पोर्ट्स के सामने जाना, डिस्ट्रॉयर स्पोर्ट्स का पेशेंस खो जाना उनको इस मैच से बाहर करके जाता है। अब दोबारा से जकिन को टॉप 3 स्पॉट्स पर ले आएगा लेकिन गोस्ट के हाथ में ग्रेनेड है। सैफ की पोजीशन क्या कॉम्प्रोमाइज है? जी हाँ ही नोज एंड अ ब्यूटीफुल ग्रेनेड विल लीव टीम टीयूडी ऑन द लास्ट 2 प्लेयर्स एंड साइज अपने सेकंड डिनर के करीब जाती हुई एक और कदम उनकी तरफ से आगे बढ़ा लिया जाएगा। रोलेक्स के ऊपर ग्रेनेड जाएगा, प्ले एरिया मौजूद नहीं था और साइड्स की खूबसूरती के साथ चक्कर निकालती हुई नजर आती है। दे मेड इट लुक सुपर इजी। सर्कल के श्रिंक होने का इंतजार किया, यूटिलिटीज को अपने पास रखा और लास्ट मोमेंट पे ग्रेनेड्स का इस्तेमाल बहुत ही अच्छे अंदाज से कहीं दूर दराज वी खान जोन से जूझती हुई दिखाई देगी। एक एक करके प्लेयर्स कर रहे हैं और What is going on? प्लेयर को एलिमिनेट भी कर दिया जाता है लेकिन oh my God! That was a beautiful spray. बहुत ही ज्यादा कमाल अंदाज से यहाँ स्प्रे को दिया जाता है, दर्ज किया जाता है वो पहला नॉकआउट। गाड़ी के नीचे से एलिमिनेशन पॉइंट निकालने की कोशिश है और वास की पोजीशन का अंदाजा नहीं है। सामने से यूटिलिटीज डंप हो सकती हैं बट R3G with the last 2 players they have decided to fall back. वास गाड़ी लेकर पीछे जाएंगे, फीस्ट किया जाएगा इस क्रेट के ऊपर लेकिन केटॉन what a beautiful और R3G को मुश्किलात से दो चार किया जाएगा लेकिन अगला चैलेंज, अगला टारगेट ASX के लिए डिस्ट्रॉयर स्पोर्ट्स है। ASX यूटिलिटीज के साथ आयरन आगे जाएंगे। ये नॉकआउट निकला तो फाइट में वो बैरियर ब्रेकिंग सिचुएशन बन जाएगी। काफी डैमेज पड़ता है इस बॉय को और अब उनको फॉल बैक करना पड़ेगा। वापस से ग्रेनेड्स दागे जाएंगे लेकिन बॉय यू हैव टू बी केयरफुल। अगर नॉकआउट निकला तो टीम ASX को रोकने वाला कोई दिखाई नहीं देगा। दूर दराज गाड़ी लेकर DS के प्लेयर आगे आना चाहते थे लेकिन आयरन लीप ऑफ फेथ लिया जाएगा, आगे जाते हैं, टेक डाउन करेंगे इस प्लेयर को और बहुत ही अच्छे अंदाज से एलिमिनेशन पॉइंट भी कंफर्म किया जाएगा। ASX इज अनस्टॉपेबल राइट नाउ। 11 एलिमिनेशन पॉइंट्स निकाल लिए जाते हैं, कोई इनको रोक नहीं पा रहा और वो रुकना चाहते भी नहीं है। एक एक करके सारी टीमों का डिमाइज लिखा जाएगा। इस बॉयज आल्सो नॉकड आउट। मीकू उन पर थर्ड पार्टी हो जाती है। DES अपने आखिरी 2 प्लेस पर आ जाएगी। तब वो बैरियर ब्रेकिंग नॉकआउट निकालती है। क्रिप्टो वाज नॉक्ड इन फिनिश, वॉकर को फिनिश कर दिया जाएगा। 3v3 की फाइट है जहां AR7 का वो सोलो मौजूद तो है लेकिन व्हाट इज टीम ASX गोना डू? पीछे मौजूद ऑर्डर जिनकी पोजीशन का शायद अंदाजा नहीं है। 21वां पॉइंट निकाला जाएगा। ऑर्डर को आगे आना है। ही नोज द पोजीशन ऑफ कैसनोवा। ट्रिगर डिसिप्लिन देखिए आप, कैसनोवा को पता ही नहीं है कि पीछे प्लेयर मौजूद है लेकिन केटॉन गाड़ी घुमा रहे हैं, इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं। ऑर्डर को आगे जाना चाहिए। ऑर्डर नीड्स टू टेक डाउन कैसनोवा। ही नोज द पोजीशन ऑफ आयरन। वो दोनों प्लेयर्स की पोजीशन जानते हैं, वो जानते हैं कि कहां मौजूद है। केटॉन एंड स्प्रे देना चाहेंगे लेकिन वंस अगेन ट्रिगर डिसिप्लिन दिखाया जाएगा एंड हियर कम्स द फर्स्ट नॉकआउट। देयर गोस अनदर। स्पॉट करने की कोशिश की गई लेकिन बुलेट स्टैक नहीं करेंगे बट केटॉन ओह माय गॉड बहुत ही अच्छे अंदाज से केटॉन यहां कवर फायर प्रोवाइड करेंगे। उज़ैफा आगे आना चाहते थे लेकिन पीछे से आएगा ग्रेनेड एंड नाउ इट्स अ 1v1 बिकॉज़ आयरन ने नॉकआउट निकाला है। chaos बर्पा होता है। प्री फायर्स अमेजिंग प्री फायर्स दोनों साइड से दिए जाएंगे। इट्स अ 1v1 ऑन वन साइड इट्स डीमंस एंड ऑन अनदर इज ASX साइड। क्या डीमन इस मैच की डोमिनेशन को मजीद आगे बढ़ाएंगे या फिर ASX साइड उस चिकन डिनर को अपने नाम करेगी? गाड़ी लेकर आगे जाएंगे। इट्स अ 1v1 बिटवीन देम। इट्स अ रेज ग्रेनेड को किया जाएगा। डीमन को ध्यान
ध्यान देना है, आयरन के हाथ में वो ग्रेनेड मौजूद है, लेकिन एमवीपी डीमन आ गया, एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म किया, ग्रेनेड जाएगा, काफी डैमेज पड़ेगा, लेकिन फॉल बैक किया जा रहा है। ये अच्छा मूव रहेगा डीमन की जानिब से, सामने से ग्रेनेड को किया जाता है, दोनों साइड पे यूटिलिटीज डंप करने की कोशिश, कोई कनेक्शन नहीं। अगर यहाँ शेर है टीम A6 तो डीमन यहाँ सवा शेर बनना चाहते हैं। अगर एक साइड पे पाकिस्तान साइड की बेस्ट टीम मौजूद है तो दूसरी साइड पे अपराइजिंग टीम्स में द बेस्ट टीम दिखाई दे रही है। शॉटगन ली जाएगी, आगे जाया जाता है, सामने मौजूद मॉलोटोव का इस्तेमाल किया जाता है, डीमन बाहर आएंगे, शॉटगन चलाई जाएगी and A6 gets the better of Demon. What a play by both the teams. दोनों टीमों ने मिलाकर 40 एलिमिनेशन पॉइंट्स निकाले, 40 एलिमिनेशन पॉइंट्स दो टीमें इस मैच से कंफर्म कर जाती हैं। ओ माय, दिन के एक्शन के बाद, फ्राइडे सैटरडे संडे इन टोटल 15 मैच के एक्शन के बाद टॉप 2 #1 और #2 स्पॉट में जो भी नाम होगा वो जाएगा डायरेक्टली पबजी मोबाइल नेशनल चैंपियनशिप पाकिस्तान 2020 के स्प्रिंग में, जो कि लैंड इवेंट रहेगा, और बाकी टीम्स को दोबारा से बुलाया जाएगा कि वो ओपन क्वालिफायर्स में कॉम्पीट करके आए। लेकिन इस वक्त के लिए टीम गट्स एंड ग्लोरी फाइट में आ रही है अल्टीमेट प्रो के अगेंस्ट। रोहान के पास नेड मौजूद है, उस नेड की जिद में कोडू आ सकते थे, कोडू आए भी हैं, अच्छा खासा डैमेज इन्फ्लिक्ट किया जाएगा कोडू के ऊपर। जो पुश टीम जीडी के प्लेयर्स कर रहे थे उसको थोड़ी देर के लिए रोका जाएगा, लेकिन अभी मजीद और प्रेशर बनाना है। ग्रेविटी जो कि टीम अल्टीमेट प्रो के खिलाड़ी हैं उनके ऊपर मॉलोटॉव फेंका जाता है, फर्स्ट एड पॉप इन की जा रही है, लेकिन शायद ये मॉलोटॉव है जो कि पहला नॉकडाउन निकाल के आ सकता है। रोहान ऑलमोस्ट ब्लीड आउट हो रहे हैं, एक फॉलोड ऑन नेट फेंका जाएगा, रोहान को कराया जाएगा, ग्रेविटी को कराया जाएगा, बैक टू बैक 2 नॉक टीम गट्स एंड ग्लोरी की तरफ से निकाले जाते हैं एंड दे आर मूविंग फॉरवर्ड इस फाइट को खत्म करने के लिए। रिसीविंग एंड पे एक नेट फेंका गया है, उनके पुश को रोका गया है, लेकिन अब तक के लिए दोनों ही प्लेयर की पोजीशन कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। गट्स एंड ग्लोरी को पता है कहां प्लेयर मौजूद रहने वाले हैं, यूटिलिटीज के थ्रू बॉयका को भी नॉकडाउन किया जाएगा और अब टीम हो सकती है। लीजिए इसको स्पॉट कर लिया जाएगा, क्रिप्टो इज गोना कम इन विद अ ब्यूटीफुल स्प्रे और यहां स्प्रे जाएगा, दोनों प्लेयर्स को टैग पड़ेगा, प्लेयर्स क्रिप्टो की जानिब भागते हुए दिखाई देंगे और अब फ्लैंकी को स्पॉट कर लिया जाता है। क्रिप्टो के स्प्रेस मिस नहीं होंगे, ये लाइन हम सुनने के लिए हमारे कान तरस चुके थे और एक बार फिर से ऐसा ही होता है। फ्लैंकी बॉय को ऑन द वर्ज ऑफ एलिमिनेशन लाया जाता है, लेकिन ध्यान देना है, बहुत ध्यान से खेलना है। क्रिप्टो के सामने तो कुछ प्लेयर्स मौजूद हैं, लेकिन बचना है, सामने से ग्रेनेड्स आ सकते हैं। चौथा एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म होगा, डाउन टू अ 1v2v3 सिचुएशन जिसमें पूरी तरह से आरडी की डोमिनेंस को तोड़ा जाता है। 5 एलिमिनेशन पॉइंट्स निकाले वो यहां तक आए, बड़े A6 साइड भी यहां मौजूद है, मैन एडवांटेज उनके पास है। कैसनोवा गाड़ी लेकर स्लैम इन देते हुए दिखाई देंगे, वो सोलो AMZ का अभी भी मौजूद जो थर्ड पार्टी करना चाहता है, लेकिन दोनों टीमों का आपस में फाइट लेना एक परफेक्ट थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करेगा। कैसनोवा वो पहला ग्रेनेड दागेंगे, पहला नॉकआउट निकाला जाएगा। उकबी इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। ऐसा लग रहा है कि शायद A6 साइड इस बात से बिल्कुल बेखबर है कि यहाँ पीछे एक सोलो मौजूद रहेगा, लेकिन उकबी ने क्रिप्टो को नॉक किया। कैसनोवा स्पॉट करते हुए दिखाई देंगे, पिका बॉय एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म करते हैं। नाउ वी डाउन टू अ 1v2 सिचुएशन जहां पूरी तरह से टीम A6 साइड की डोमिनेंस दिखाई देती है। क्या अमीन्स के प्लेयर कुछ करते हुए दिखाई देंगे? AMZ प्रोन डाउन रहेंगे, प्लेयर जगह उनके पास सर्कल में अच्छी मौजूद नहीं है, जोन क्लोजिंग करने वाला है। कैसनोवा सामने मौजूद, अगर उनको नॉक किया तो शायद सूरत बदल सकती है, लेकिन अभी उम्मीद शायद बाकी नहीं रहेगी। 3 प्लेयर्स का एक प्लेयर पे पुश करना जो कि पूरी तरह से सर्कल की एजेस पे मौजूद है। ब्लू का डैमेज उनको पड़ रहा है, कुछ ज्यादा वो शायद नहीं कर पाएंगे और वो अपनी जान सर्कल फॉर दैट फर्स्ट इनिशियल नॉक दोनों ही तरफ से वो वेट किया जा रहा है पहले नॉक के लिए, लेकिन दूसरी जानिब टीम टैग और टीम यूपी की फाइट बन गई है। आयरन आएंगे सामने, शॉटगन कनेक्ट की जाएगी, एक से भले 2 प्लेयर्स को नॉकडाउन किया जाएगा, फर्स्ट एड पॉप इन कर ली जाएगी। मेरे ख्याल से लाइन ऑफ फायर में आ गए वो दूसरे भी प्लेयर और वो नॉकडाउन हो जाते हैं। अब टीम ASI के लिए बहुत आसान बन गया है कि फाइट को 4v2 से कंक्लूड करके चारों किल्स कंफर्म करके जाएं। अब फर्क बनेगा अनटिल अनलेस टीम डीमन अपने इस मैच में भी उसी अंदाज में नहीं खेल के जाती। रिवाइवल दिया जा रहा है बट कुछ स्पेकुलेटिव स्प्रे दिए जा रहे हैं। खान की तरफ से आयरन को नॉक किया जाएगा, किल भी कंफर्म कर लिया जाएगा। ये एक ब्रेक थ्रू है जो टीम फेयरलेस फाइटर को मिल सकता था, लेकिन काउंटर नॉक आएगा। क्रिप्टो प्लेयर को नॉकडाउन करेंगे, बैक एंगल पे नाइट्रिक्स को रिवाइव दे दिया जाएगा। फाइट अलादीन अभी भी टक्कर की रहने वाली है। इट इज अ 2v3 फाइट अनटिल अनलेस टीम ए साइड के प्लेयर अब यहाँ से नॉकडाउन नहीं होके जाते और ऐसे ही होगा। डॉट को गिरा दिया जाएगा, आखिरी प्लेयर की पोजीशन कॉम्प्रोमाइज है। एक शैक के अंदर वो फंस चुके हैं,
Oh my God. लीव वेपन भी फेंकी जाती है, कनेक्ट नहीं हो पाती, बट कैसनोवा येट अगेन ये प्लेयर तो बिल्कुल आरडी एक बार फिर अपने प्लेयर को रीसेट करना चाह रहे हैं, लेकिन साइड्स के प्लेयर आगे आ गए हैं, करीब आ गए हैं, नेट फेंके जा रहे हैं, Nice. शॉट कनेक्ट किए जा रहे हैं, एलिमिनेट किया जाएगा टीम यूपी को भी, जिन्होंने बहुत देर तक सरवाइव किया। अनफॉर्चुनेटली मजीद और सरवाइव नहीं कर पाते हैं। साइड्स ने अपने किल पॉइंट 7 तक पहुंचा लिए हैं और मजीद और 50% से ज्यादा जोन कंट्रोल अपने हिस्से में ले लिया है। जी हाँ, बिल्कुल मजीद जोन कंट्रोल लेते हुए दिखाई जरूर देती है ये टीम हमें, लेकिन साइड्स एक एक करके प्लेयर्स को जिस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से एलिमिनेशन पॉइंट्स निकाल रहे हैं, 7वां एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म कर लिया जाता है। वैसे मैंने अपने लिए साइड्स पिक की थी मुझे याद है कि मैंने अपने लिए क्या पिक किया था, बट मूविंग ऑनवर्ड साइड्स के प्लेयर्स जिस तरह से हाइट एडवांटेज दिया गया उसको तो अप्रिशिएट करना है, लेकिन साथ ही साथ आरडी एंड R3G 8 एलिमिनेशन पॉइंट्स, दोनों टीमें ही बहुत ही अच्छे अंदाज से खेल रही हैं, लेकिन इस बार कहर बरसाया जाता है, एक एक करके प्लेयर्स गिराए जाएंगे। टीम साइड की जानिब से गोश्त का मॉलोटोव आएगा, will leave team RD on the last man standing, but another utility usage will take team RD out of the match, बाहर कर देगा इस मैच से टीम RD को। लेकिन प्रेडिक्शन यहाँ पर नजर आ रही है 313 मैंने पिक की थी। थैंक यू सो मच प्रोडक्शन, आपने करेक्शन की और मुझे शर्मिंदा किया कि मैंने 313 पिक की थी, जो कि शायद इस मैच में सबसे पहले बार हुआ है, बट बढ़ेगी आगे। एरो 7 की बात करेंगे, 2 एलिमिनेशन पॉइंट्स उनके पास हैं, तीसरा कंफर्म करना चाहेंगे, वाज को पकड़ लिया जाएगा, उनकी उड़ान फिलहाल के लिए रोक दी जाती है। यूसी उनके सामने कुछ प्लेयर मौजूद तो हैं। रोशान, oh my God, jump to the right, takes one down, jumps to the left, takes another, and R3G survive करेगी 10 elimination points के साथ। रोशान is one of the best players out there, और ये बात उन्होंने फिर से बताई, लेकिन अब विली निली का सामना करना है। प्री फायर्स, ये तो प्री फायर्स का इस वक्त सरताज था, लेकिन दूर दराज से साइड्स विल कम इन और साइड्स आकर थर्ड पार्टी करेगी। रोशान के पास जोन नहीं है, he is gonna get eliminated, अपनी जान जोन के हाथों देते हुए जाएंगे, और ऐसा ही कुछ देखने को मिला। WK Hunter is the last one standing outside the zone, and there we go, Sides with 11 elimination points. मेरा दिल किया था कि मैं साइड्स को पिक कर लूं, तो पता नहीं मैंने क्यों नहीं किया, लेकिन साइड्स ने इस तरह से नॉमिनेट किया, इसका कोई सानी नहीं है, इसका कोई जवाब नहीं दे पाया।